अगली खबर लखनऊ से। जून में यूपी में महंगी रहेंगी बिजली दरें। 4.2% ईंधन आधार शुल्क महंगा रहेगा। ये नीति आयोग के उपभोक्ता पर पड़ रहा है असर। अप्रैल में 1.2% बढ़ी थी दरें। मई महीने में 2% घटी थी दरें। उपभोक्ता परिषद ने किया इसका विरोध। तो आपको बता दें कि जून में यूपी में बिजली की दरें महंगी कर दी जाएंगी। 4.27% ईंधन अधिभार शुल्क लगेगा। बिजली की दरें 4.27% महंगी रहेंगी। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे। जून के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ती है तो उस दौरान बिजली की दरें हैं वो महंगी कर दी जाएंगी उत्तर प्रदेश में। तो 4.27% ईंधन अधिभार शुल्क लगेगा। बिजली की दरें 4.27% महंगी रहेंगी। तो जून का महीना प्रचंड गर्मी पड़ती है, लोग एसी कूलर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जिस दौरान देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2% बिजली महंगी कर दी जाएगी धरातल पर। तो जून में यूपी में महंगी रहेगी बिजली की दरें। 2.7% ईंधन अधिभार शुल्क लगेगा। बिजली की दरें 4.27% महंगी रहेंगी। इस खबर पर हमारे साथ लाइन पर लखनऊ से ब्यूरो चीफ मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष, देखा जा रहा है कि जून में बिजली को महंगा करने की बात कही जा रही है और जून में ही प्रचंड गर्मी पड़ती है। सबसे ज्यादा कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का जून में होता है। एसी चलते हैं, कूलर चलते हैं। बताया जा रहा है कि जो अधिभार शुल्क है वो 4.27% लगेगा। देखिए सुनील, उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के ऊपर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का नियंत्रण करता है, करीब 1 लाख करोड़ का खाता है। उस खाते को कम करने के लिए आज तक जितनी भी सरकारें आई कोई उपाय नहीं किए गए। बस अधिभार शुल्क बढ़ाइए, सरचार्ज बढ़ाइए और बिजली दरों में बढ़ोतरी, एकमात्र यही विकल्प है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश नियामक आयोग, जो विद्युत नियामक आयोग है, उसमें 30% बिजली को महंगा करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। क्योंकि एमपीपीसीएल डायरेक्ट सीधे कुछ बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं कर सकता, लिहाजा वो प्रस्ताव नियामक आयोग के विचाराधीन है। अब देखना है कि नियामक आयोग अगर हरी झंडी देता है तो 30% का बड़ा बोझ उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पे पड़ेगा। दूसरा जो है, ये आपने बताया कि 4.27 जो अधिभार लगाया गया है, तो नहीं इस सरचार्ज के जरिए विद्युत विभाग अपने घाटी की पूर्ति करना चाहता है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला सवाल है और जानकारी है कि 33,000 करोड़ के करीब उपभोक्ताओं का निगम पे बकाया है, जिसको वापस करना है। उसको वापस न करते हुए इस ऐसे में 4.27 का अधिभार लगाना कितना सही है, ये तो अब सरकार और ऊर्जा विभाग को बताना होगा। मनीष, लेकिन देखा जाए कि अगर जून का महीना प्रचंड गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है और अगर उस दौरान बिजली की दरें महंगी सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार करेगी तो जनता के बीच में एक नाराजगी भी जाएगी। एक जो संदेश भी जाएगा वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर सकता है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। आप कह रहे हैं कि विद्युत विभाग पहले से ही घाटे में है, तो अपनी कमी को करने के लिए बिजली की दरों को बढ़ाया जाएगा, जिससे जो उनका कमी है, जो उनका रेवेन्यू है, वो जनरेट हो सके। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में जनता की भी नाराजगी का भी सामना सरकार को करना पड़ सकता है अगर रेट बढ़ाए जाएंगे तो। बिल्कुल करना पड़ेगा। 30% कोई मामूली वृद्धि नहीं होती है। दूसरे ये जो 4.27 का अधिभार लगा है, ये 20,000 करोड़ रुपया जो इनका ये ईंधन खर्च को बता रहे हैं कि ईंधन खर्च की भरपाई के लिए है। देखिए, निजीकरण का जो प्रस्ताव सरकार का है वो इसीलिए है कि इस तरह की जो अधिभार, सरचार्ज और विद्युत दरों में बढ़ाने की जो चीजें हो रही हैं, कभी भी उत्तर प्रदेश में 35% लाइन लॉस है, यानी बिजली नुकसान में है। जो जिस तरह से विद्युत वितरण होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों में अरबों रुपए बकाए हैं, उसको वसूलने, उससे अपने घाटे की पूर्ति करने का विभाग को बिल्कुल न विचार में है, न वो ऐसा प्रयास करते हैं। सीधा उपभोक्ताओं से वसूली की ये तैयारी है। और अगर ये 30% दरें और ये जो आप 4.27 की बढ़ोतरी को लागू किया जाता है तो कहीं बिल्कुल जनता में बहुत बड़ा गलत संदेश जाएगा और सरकार के प्रति बड़ी नाराजगी हो सकती है और कहीं न कहीं विपक्षी दल इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे आने वाले दिनों में। अगर सर बिल्कुल विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर जनता के बीच में जाएगा, जिससे अपना एक वजूद अच्छा स्ट्रांग बना सके। चलिए, मेरे साथ आप बड़े रहिए। बात करते हैं अगली खबर की।